केवल दंगे हो रहे हैं और हिंसा से त्रस्त घायल मणिपुर समाधान का इंतजार कर रहा है। मणिपुर और मॉरिशस, तो मैं तो आप निवेदन करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जब मॉरिशस से आए तो मणिपुर भी चले जाएं। मणिपुर जरूर चले जाएं। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है और वहां पे जिस तरह की वातावरण है, जिस तरह का माहौल है, माननीय वित्त मंत्री जी को यहां बजट रखना पड़ रहा है। अच्छा होता कि ये बजट वहां की विधानसभा में पास होता। ये अच्छा होता कि वहां के लोग इसको तय करते, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मणिपुर का बजट यहां लाना पड़ रहा है। और मान्यवर, जो पिछले दिनों वहां की सरकार ने बजट पास किए, एक बार उसकी भी जांच कर लेनी चाहिए। कहीं वो बजट इन दंगों को भड़काने में तो नहीं इस्तेमाल कर लिया गया। और जिस तरह से मणिपुर जल रहा है, हल ढूंढने में ना तो केंद्र की सरकार ने और ना ही राज्य की सरकार ने कभी कोई राजनीतिक इच्छा का इजहार किया। मणिपुर के हालात बेहद खराब रहे हैं। गृह मंत्रालय की जो ताजा रिपोर्ट आई है, उसमें यह स्पष्ट है कि वर्ष 2023 से समूचे पूर्वोत्तर भारत में जो हिंसाएं हुई हैं, उसमें लगभग 77% हिंसाएं मणिपुर में हुई हैं। मान्यवर, मणिपुर में हुई हिंसा में सैकड़ों नागरिक और सुरक्षा कर्मियों की जान गई है। महिलाओं पर अत्याचार के जिस तरह के वीडियो आए, वे किसी भी सभ्य समाज में मुंह पे तमाचा है, बहुत बड़ा तमाचा है, ऐसा वीडियो आया। मान्यवर, मणिपुर में मई 2023 से अभी तक बड़े पैमाने पर जाति हिंसा का शिकार बना हुआ है। हिंसा का दौर अभी जारी है। सरकार लगातार दावा करती आ रही थी कि स्थिति नियंत्रण में है, नियंत्रण में आ जाएगी, लेकिन मान्यवर ऐसा हुआ नहीं। और बहुत देर के बाद वहां के मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया है। बहुत देर कर दी, गलती मानने में बहुत देर कर दी। आज वहां की जो हालात हैं, जो जाति संघर्ष में हजारों लोगों की जान चली गई है, हजारों परिवार बेघर हुए हैं, उसके लिए भी इस बजट में चर्चा आई है, मणिपुर के बजट में, कि हम उनको बसाएंगे। लेकिन उससे पहले ये याद रखा जाना चाहिए कि जो हिंसा की ये घटनाएं हुई हैं, इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बनी हैं। और जो बीरेन्द्र सिंह की सरकार थी, केंद्र की सरकार के स्तर पे जो चुप्पी रही, हम पूरे भारत के लोग अब तक ये सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर कब जाओगे, लेकिन इस पे चुप हैं, प्रधानमंत्री जी भी चुप हैं। इसलिए गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, राजधर्म का पालन करते हुए कुछ ऐसी व्यवस्था करिए कि मणिपुर शांति की तरफ चले। पूरा देश ये कहता है कि वो पूरी दुनिया की यात्रा करते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाते। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि धूमिल हुई है। अब जबकि वहां का समाज बुरी तरह से बंट गया है और समरसता दूर की कौड़ी हो गई है, सरकार ने वहां के लोगों से को भरोसे में लिए बगैर 2 फैसले लिए जो विवादित रहे। भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाना और मुक्त आवागमन व्यवस्था खत्म करना। इन फैसलों में का मणिपुर के कई आदिवासी संगठनों ने विरोध भी किया था। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आपको कहना चाहता हूं, एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर यहां चर्चा हो रही है। इससे पहले भी आप ही के चेयर ने कहा कि रूल के हिसाब से चर्चा होनी चाहिए। यहां रूल खंडित किया जा रहा है, हम लोग सुन रहे हैं। एक एक सेंटेंस जो बोला जा रहा है, हम शायद यहां समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, मगर इसके कारण मणिपुर में स्थिति बिगड़ने की परिस्थिति आ सकती है। एक एक सेंटेंस का वैल्यू और महत्व है। आप सुनिए इस बात को, इसके संवेदनशीलता को बनाए रखा जाए।
इसकी संवेदनशीलता और सेंसिटिविटी को हम सब रेस्पॉन्सिबल है। मणिपुर जितना हमारा है उतना आपका भी है। हम सब पार्लियामेंटेरियंस का ये दायित्व है कि वहां जान माल की हानि हमारे सेंटेंस के कारण ना हो। ठीक है, अरे भाई माननीय सभापति जी, ठीक है संबित माननीय सभापति जी, आप कंटिन्यू कीजिए, लेकिन थोड़ा सा विषय को ध्यान में रखिए। डॉक्टर साहब अगर इतनी चिंता पहले कर ले और वहां चले जाए एक बार, तो वहां व्यवस्था ठीक हो सकती है। अभी भी नहीं जा रहे हैं। मान्यवर, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने वहां की स्थिति पर स्वतः संज्ञान लिया और निगरानी कमेटी बनाई है। मणिपुर कोई इतना बड़ा और जटिल राज्य नहीं है। वहां की स्थितियों से निपटना मुश्किल हो, विवाद भी एक भ्रम की वजह से पैदा हुआ है। अगर सरकार संजीदा होती तो दोनों समुदाय के लोगों को आमने सामने बिठाकर मसले का हल निकाल चुकी होती। ऑनरेबल मेंबर, अब थोड़ा कोई भी कल्याणकारी सरकार इस तरह पैदा हो गई। माननीय सदस्य, गृह युद्ध जैसे। एक मिनट, जो आज विषय है बाजेट मणिपुर बाजेट, आप विषय के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जा रहे हैं। सर, विषय के ऊपर आइए। सर, ये जो बजट मिला है बजट के ऊपर बोलिए। लॉ एंड ऑर्डर इसमें सब्जेक्ट है। ठीक है, आप बोलिए थोड़ा बजट में लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट है। ठीक है, माननीय, इसलिए मैं लॉ एंड ऑर्डर पे बोल रहा हूँ। ठीक है, बोलिए। मान्यवर, जो गृह युद्ध की जैसी स्थिति बनी है उस पे जो हाथ पे हाथ धरे कैसे देख सकती है सरकार। शांति बहाली के लिए सभी पक्षकारों को आम सहमति पर आना जरूरी है। वहां जिस तरह से विवाद में जंगल और जमीन का मुद्दा, अवैध प्रवासियों की समस्या, नशीले पदार्थों की तस्करी का जाल और दूसरे कानूनी पहलू उभरते चले गए हैं, उससे स्पष्ट है कि गतिरोध कई मोर्चे पर है और इन सभी पर काम किए जाने की जरूरत है। भावनात्मक बातों से काम नहीं चलेगा। संवेदनशीलता के साथ गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है सरकार से कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी का सुझाव एवं सहयोग लेकर मणिपुर में शांति की बहाली करनी चाहिए। अगर सरकार इस पे पहल करे तो मुझे लग रहा पूरा देश, पूरा विपक्ष साथ देने को तैयार है। और डॉक्टर साहब इसकी पहल करें, क्योंकि डॉक्टर साहब को सुनने में यहाँ बुरा लग रहा है, लेकिन सोचिए जरा पूरे देश के लोगों को कितना बुरा लगा जब वो वीडियो आया था। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जो अनुपूरक बजट आया है, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मैं उनसे ये भी जानना चाहूंगा, पूरा देश जानना चाह रहा है कि अमेरिका के दबाव में जो टैरिफ कम किया गया वो टैरिफ कहां कहां कम किया जा रहा है। ये देश जानना चाह रहा है, क्योंकि टैरिफ आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। और अगर माननीय अधिष्ठाता महोदय, टैरिफ कम होगा उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, इसकी भी जानकारी सदन को माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को देना चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ आपका आभार प्रकट करते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री कीर्ति आजाद जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, आपकी अनुमति हो तो? बोलिए। मैं अपनी नेत्री ममता जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे यह बोलने का अवसर दिया। अभी विप्लव जी बात कर रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट की। कितना हुआ इनकी तरफ मुझे मालूम नहीं, हालांकि मुझसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी वालों को और कोई नहीं जानता। जितने बैठे हुए हैं उन सबों से सबसे संभवतः पुराना मैं ही होऊंगा और इनको मैं भली भांति पहचानता हूँ। बात महिला की करेंगे लेकिन महिला के लिए कुछ करेंगे नहीं। ये हमारी लीडर हैं जिन्होंने 40% सांसद इस लोकसभा के अंदर यहाँ पर ममता जी ने भेजा है। हमने सुना था कि 2022 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी। 2014 में जब सरकार आई थी तो मैं भी उसी तरफ था और मैंने सुना था जब ये कहा गया था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तब मैंने 400 करोड़ का भ्रष्टाचार, जिस खेल ने मुझे आन बान शान मान मर्यादा जिस देश के लिए मैं खेला, वहां पर 400 करोड़ का घोटाला हुआ था, मैं लेकर गया था। लेकिन उस घोटाले के ऊपर